नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। मैनपुरी से बड़ी खबर है। पुलिस हिरासत में एसपी नेता अनिल गुप्ता। थाना गिरोर पुलिस ने हिरासत में लिया है और गिरोर के प्राथमिक विद्यालय से अनिल गुप्ता को हिरासत में लिया गया है। एसपी समर्थकों ने थाने पहुंचकर हंगामा काटा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताते चले सामने आ रही है मैनपुरी से, जहां पुलिस हिरासत में एसपी नेता अनिल गुप्ता। थाना घिरोर पुलिस ने हिरासत में लिया है। बताते चले कि घिरोर के प्राथमिक विद्यालय से अनिल गुप्ता को हिरासत में लिया गया। एसपी समर्थकों ने थाने पहुंचकर जमकर हंगामा किया और देखिए तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है। तो मैनपुरी, खतौली और रामपुर में उपचुनाव को लेकर वोटिंग जारी है, लेकिन लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी। और इस बीच ये बड़ी खबर मैनपुरी से, जहां अनिल गुप्ता को हिरासत में लिया गया और इसके बाद एसपी समर्थकों ने थाने में पहुंचकर जमकर हंगामा किया है। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है और उसी का विरोध भी समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से किया भी जा रहा है। और इसी बीच एक बड़ी खबर रामपुर से, एसपी नेता अनिल गुप्ता को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के तमाम समर्थक थाने पहुंचे और वहां पर उन्होंने जमकर नारेबाजी की है, अपनी नाराजगी जाहिर की है। तो सुबह 7 बजे से रामपुर, मैनपुरी और खतौली में मतदान चल रहा है। अब तक लगभग तीनों सीटों की बात करें तो 20 से 25% मतदान हो चुका है। दोपहर के 12 बज चुके हैं और लगातार लोग अपने घरों से बाहर निकलकर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाया जा रहा है। और सैफई में अखिलेश यादव से न्यूज स्टेट संवाददाता ने बातचीत की है। इस दौरान अखिलेश यादव की तरफ से चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा गया, वो सुनाते हैं। हमारे साथ अखिलेश यादव हैं। आज जो है चुनाव हो रहा है, किस तरह से देख रहे हैं इस चुनाव को? देखिए, चुनाव नेताजी के पक्ष में मतदान होने जा रहा है और नेताजी के विकास के पक्ष में वोट हो रहा है। नेताजी के मतदान आज श्रद्धांजलि के रूप में लोग मतदान कर रहे हैं। पहली बार हम लोग देख रहे हैं नेताजी के बगैर चुनाव। यहाँ बहुत कवर किया मैंने सर। नेताजी के बिना, लेकिन नेताजी को याद करके सब लोग वोट डाल रहे हैं। डिम्पल जी, एक बार आप भी नेताजी के बारे में कुछ, चूंकि उनके बाद ये चुनाव पहला चुनाव है। डिम्पल जी, अखिलेश यादव थे, उन्होंने कहा कि नेताजी के बगैर ये चुनाव जरूर हो रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ पूरा कुनबा पूरा जो है वो मैनपुरी खड़ा हुआ है। सैफई से जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से भी खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने, सुनिए। आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी फर्जी आरोप लगा रही है, हार के डर से आरोप लगा रही है। निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, जहां कहीं गड़बड़ है वहां समाजवादी पार्टी के गुंडे कर रहे हैं, बूथ कब्जा करने वाले कर रहे हैं और सैफई परिवार के इशारे पर कर रहे हैं। अभी आपने ट्वीट भी किया है, अभी आपने इसको लेकर ट्वीट भी किया है। मैं तो कह रहा हूं ना कि वो बूथ कब्जा जिनका स्वभाव रहा है और निष्पक्ष चुनाव हमारा स्वभाव रहा है, तो निष्पक्ष चुनाव और आयोग को भी मैंने इस बात संबंध में आग्रह किया है कि जहां ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, जहां बूथ कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां मतदाताओं को डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां संज्ञान लें और उस पर कार्रवाई करें। लेकिन निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, इसलिए समाजवादी पार्टी डरी है। वो तो न घोड़ा दूर है न मैदान दूर है। सपा ने एक वीडियो ट्वीट किया कि भाजपा वाले पैसा बांट रहे हैं, भाजपा के एजेंट। भाजपा के प्रत्याशी के पास पैसा नहीं है। पैसा किनके पास है, कौन पैसा बांट रहा है और कौन पैसा बांट करके वोट खरीद रहा है, वो सब जानता है। सर, तीनों मैचों का स्कोर क्या होगा जो आप तीनों उपचुनाव? हमें पूरा भरोसा है, तीनों सीटें हम लोग जीते। मैनपुरी, खतौली और रामपुर में उपचुनाव जारी, लेकिन इस बीच आरोप प्रत्यारोप का भी दौर है वो जारी। लगातार जो एसपी के नेता है वो पुलिस प्रशासन पर, बीजेपी पर आरोप लगा रहे। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। हम लोगों को बहुत परेशान किया गया है। यहाँ हमारे पार्टी के जितने भी वर्कर थे उनको सबको परेशान किया गया, इतना उत्पीड़न किया गया। ये सीधा चुनाव प्रशासनिक अधिकारियों से हो रहा था। दिग्गज जीरो, यहाँ कुछ नहीं, केवल अब चुनाव जनता और पुलिस प्रशासन के बीच हो रहा है, वो भी मैनपुरी में। जो बर्बरता हो रही है, गिरफ्तार किए जा रहे हैं, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। मोहल्लों में जाकर पुलिस कह रही है कि
वोट डालने मत निकलना। लोग अपने घरों में ताले डालकर पलायन कर गए वहां से। रामपुर में पुलिस वोट नहीं डालने दे रही है और खुलेआम ये कह रही है कि मुसलमानों को वोट नहीं डालने देंगे। सुबह से कई मतदाता जख्मी हो चुके हैं। हर पोलिंग बूथ से यही है, मेरे पास फोन पे फोन आले चले जा रहे हैं। तो सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू है। लगातार लोग मतदान करने के लिए मतदान केंद्र भी पहुंच रहे। इसी दौरान तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से विशेष तौर पर चुनाव को प्रभावित करने का आरोप पुलिस प्रशासन पर लगाया जा रहा है। आसिम रजा, जो कि मैनपुरी से रामपुर से समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट, उनकी तरफ से भी चुनाव को प्रभावित करने का आरोप पुलिस प्रशासन पर लगाया गया है और इस आरोपों को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से निराधार बताया गया है। वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो अब तक खतौली में 20% के आसपास मतदान हुआ है। 11 बजे तक का ये अपडेट आपको बता रही हैं। रामपुर उपचुनाव की बात करें तो यहां पर 11.3% मतदान हुआ है। मैनपुरी उपचुनाव में 11 बजे तक 20% मतदान हो चुका है। तो सुबह 7 बजे से मतदान शुरू है। 11 बजे तक का जो अपडेट अब तक रहा है, खतौली उपचुनाव में 20.07% मतदान अब तक हो चुका है। रामपुर उपचुनाव की बात करें तो 11.3% मतदान हुआ है। वोटिंग परसेंटेज रामपुर का काफी कम है। 11 बजे तक मैनपुरी में 20% मतदान अब तक हो चुका है। तो लगातार न्यूज स्टेट पर उपचुनाव की मेगा कवरेज जारी है। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रही हैं। तो गढ़ की लड़ाई का विजेता कौन होगा, इसका जो चुनाव है इसे लेकर अभी तक जारी है। और आपको बताते चले कि रामपुर उपचुनाव में 11 बजे तक 11.3% मतदान हुआ है। वही बात अगर खतौली विधानसभा उपचुनाव की करें तो 11 बजे तक 20.07% मतदान हुआ है। और मैनपुरी उपचुनाव की बात करें तो 11 बजे तक 20% मतदान हुआ है। तो गढ़ की लड़ाई में कौन विजेता बनेगा, इसे लेकर वोटिंग जनता जनार्दन करे। लेकिन इसी बीच आरोप प्रत्यारोप का भी जो दौर है वो जारी है। एसपी के नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं पुलिस प्रशासन पर, वीडियो शेयर कर रहे हैं कि बीजेपी के नेता चुनाव को लेकर पैसा बांट रहे हैं और इसे लेकर कई गंभीर आरोप लगा रहे। चुनाव आयोग पर भी इसे लेकर शिकायत। और लगातार हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह और स्टूडियो से उमाकांत लखेड़ा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वोटिंग परसेंटेज की उमाकांत सर बात करें तो रामपुर का वोटिंग परसेंटेज काफी कम है। 11.3% मतदान अब तक रामपुर में हुआ। क्या वजह इसकी मानी जाए? देखिए, मतदान जैसे मैंने पहले भी बताया कि चूंकि कोई लहर नहीं है, इन चुनाव का सत्ता प्रतिष्ठान या विपक्ष का जो घेराबंदी है उसमें कोई असर नहीं पड़ने वाला है। कोई तमगा नहीं लगने वाला है, कोई स्टार नहीं जुड़ने वाले हैं। तो उदासीनता लोगों में है। और जो भी वोट परसेंटेज है 12-20% जो भी है, वो जो राजनीतिक पार्टियों के जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं वो मोबिलाइज करते हैं लोगों को, वो आ पाते हैं। जिनको वो मोबिलाइज नहीं करते, लोगों का कोई उत्साह नहीं है। लोगों में ये भी एक ऐसी स्थिति भी, एक तबका है मतदाताओं का जिसमें ऐसी स्थिति आती है, अरे क्या करेंगे वोट डाल के, कोई आपकी सरकार बननी है या सरकार गिरनी है। तो एक उदासीनता का माहौल है। सरकारी कर्मचारी में कुछ लोगों की तो चुनावी ड्यूटी होती है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं यार क्या करना वोट डाल करके। अब विपक्ष की जो निष्क्रियता हम लोगों ने इतने सालों में देखी है, पिछले 7-8 साल में जनरल इंप्रेशन है कि देखिए बीजेपी अगर विस्तार हो रहा है भाजपा का, तो विपक्ष क्या कर रहा है। भारत जोड़ो यात्रा अब हुई है, लेकिन वो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है अपोजिशन पार्टी कांग्रेस की तरफ से। लेकिन बाकी उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष है, वो उत्तर प्रदेश में जो विपक्षी पार्टियां हैं, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं मेरिट में कि पुलिस तंग कर रही है क्या कर रही है। सवाल यह कि जो लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियों का संगठन क्या कर रहा है। वो जनता के सरोकारों से जुड़े महंगाई, बेरोजगारी, लॉ एंड ऑर्डर, पॉल्यूशन, अस्पताल, शिक्षा की बदहाली, रोजगार नहीं है, इन सवालों पर जो लामबंदी सड़क पर होनी चाहिए अपोजिशन पार्टी की तरफ से, उसी से तो लोग जुड़ेंगे। चाहे वो बाई इलेक्शन होगा या जनरल इलेक्शन होगा या स्टेट असेंबली का चुनाव होगा, यही जो लामबंदी होती है, जो होमवर्क होता है राजनीतिक पार्टियों का, वो इन चुनाव में बड़े काम आता है। और मुझे लगता है कि जो मतदान प्रतिशत कम हो रहा है, उस मतदान प्रतिशत में बहुत सारे फैक्टर काम कर। देखिए ठंड का मौसम है,
ठंड का मौसम भी शुरू हो गया है, फसल खेती बाड़ी थोड़ा बहुत है, बड़ी खेती बाड़ी तो नहीं है, लेकिन लोग चाय नाश्ता करने के बाद अभी 11-12 बजे कई लोग, एक बड़ा तबका होता है जो खाना वाना खा करके बूथ केंद्रों पर निकलते हैं। और ये आपके जो स्टूडियो से मैं देख पा रहा हूं कि आपके कहीं पर भी कोई लंबी लाइन की, आपके जो फील्ड कॉरेस्पोंडेंट हैं, वीडियो टीम है, उन्होंने लंबी कतारों की कोई लाइन नहीं दिखाई कि लंबी कतार लगी हुई है, लोग कह रहे साहब हमारा नंबर ही नहीं आ रहा। हाँ, ये हो रहा है कि साहब हमारा नाम कट गया है, हमको भगाया जा रहा है। तो ये जो चिंताजनक स्थिति है वो लोकतंत्र के प्रति जनता में उत्साह की है, जो होनी चाहिए वो उत्सुकता दिखाई नहीं दे रही है लोगों में। हालांकि रामपुर में आजम खां रोते हुए कई बार मंच से दिखाई दिए, भावुक अपील करते हुए दिखाई दिए, लेकिन उसका असर रामपुर में होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इनके सर आपके पास आएंगे। जिस तरह से लगातार रामपुर में आजम खां लोगों से भावुक होकर अपील कर रहे थे, अखिलेश यादव सहानुभूति के सहारे ये चुनाव लड़ रहे हैं। मुद्दों की बात चुनाव से पहले की गई थी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आया कहीं ना कहीं ये पूरा जो चुनाव था वो सहानुभूति के सहारे समाजवादी पार्टी की तरफ से लड़ा जा रहा है। तो ये कितना बड़ा फैक्ट है? जाहिर है समाजवादी पार्टी के पास एक ही इशू हो सकता है, उपचुनाव है, इसलिए पर्सनालिटी ड्रिवन होता है। तो पर्सनालिटी में आजम खां ने एक इमोशनल अपील की। हालांकि मुझे लग रहा है कि जो लो टर्नआउट है इसके पीछे कहीं न कहीं मुसलमानों ने हथियार डाल दिए हैं, मतलब कि उन्होंने ये उम्मीद छोड़ दी है कि उनके वोट से कुछ होने जा रहा है। ये मुझे लगता है कि एक कारण है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है बीजेपी की तैयारी। बीजेपी पहले से भी इलेक्शन मोड में लगातार रहती है। आप एक उदाहरण लीजिए, यहाँ पे एक नारा चल रहा है जो कि गढ़ा हुआ है मुख्तार अब्बास नकवी का, अब्दुल्ला के वोटों की तिजारत नहीं चलेगी और समावेशी विकास की इबारत, अब्दुल्ला के वोटों की तिजारत और समावेशी विकास की इबारत। ये तुकबंदी जो होती है ना, ये बड़ा अपील करती है। तो बीजेपी का कोई बैठा हुआ इस तरह के नारे गढ़ता है, शिद्दत से कोशिश करता है, कैडर स्ट्रक्चर बनाता है। अपोजिशन की दिक्कत यह है कि उनके पास कैडर स्ट्रक्चर है नहीं। ऐसे मौकों पे जब कैडर घरों से लोगों को निकालना चाहता है तो कैडर है ही नहीं, कमिटमेंट है नहीं, तो लिहाजा विपक्ष की ये हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन मुझे बड़ा हंसी आई कि मैंने अपने 45 साल के करियर में पहली बार कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर ये सब सर्टिफिकेट दे रहा है कि चुनाव फेयर हो रहे हैं। ये काम तो चुनाव आयोग को करना है। चुनाव फेयर हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी या सत्ता में बैठा कोई कैसे बता सकता है, सर्टिफिकेट कैसे दे सकता है? तो मेरे ख्याल से सारे पत्रकारों को इस समय चुनाव आयोग जाके पूछना चाहिए कि भाई इतने संगीन आरोप है, इस पे आपको क्या कहना है? क्या आपने इसका काउंटर चेक करवा लिया है? क्या आप मुतमईन हैं कि कुछ भी गड़बड़ नहीं हो रहा है? लो टर्नआउट आखिर क्यों है? ये सवालात तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन ऑफिसर को बताना चाहिए। तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज जैसे बीजेपी सुबह इलेक्शन कमीशन के पास गई, तो अगर फेयर हो रहे हैं तो गई क्यों? तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी ये इस तरह की बिक्री करती है, लेकिन चुनाव आयोग को अपनी इमेज बचाने के लिए इस समय इमीडिएटली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या प्रेस नोट इशू करके, ठीक है अंकित तिवारी जी। देखिए उमाकांत जी, आप सुबह से हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार तस्वीरें या बयान सुन रहे होंगे कि किस तरह से आरोप जो है इसका आरोप लगातार जो है एसपी बीजेपी पर लगा रही, तो इसे कैसे देखा जाए? देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगना कोई नई बात नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ये जो पूरे आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है, उस आरोप प्रत्यारोप में चुनाव कराने वाली जो मशीनरी है, जिसके सर्वे सर्वा मुखिया, कंट्रोलर, कमांडर भारत का निर्वाचन आयोग होता है। उत्तर प्रदेश में राज्य मुख्य सीईओ होता है, स्टेट का मुख्य चुनाव निर्वाचन अधिकारी स्टेट्स में होता है। ये मुख्य निर्वाचन अधिकारी क्या कर रहे हैं और जो आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी, जो आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी पर कि चुनावी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, राज्य सरकार की पुलिस और भाजपा के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीट के भगा रही है, पर्चियां लेके देख करके भगा रही है, पहनावा देख के भगा रही, कई तरह की चीजें आरोप प्रत्यारोप उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। ये
सवाल मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक हूं एनके जी की कि भाई ये सर्टिफिकेट देने वाले कौन होते हैं। किसी भी पार्टी को वो पार्टी अपनी बात बोले कि हमारे कार्यकर्ता ऐसा नहीं कर रहे हैं, ये इस काम को वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और उसका मतलब उनकी प्रामाणिकता क्या है, उन आरोपों की मेरिट क्या है, ये साबित करना, ये बताना, ये भारत के चुनाव आयोग का काम है। तो ऐसा लगता है कि आरोप प्रत्यारोपों के दौर में निर्वाचन आयोग और उसकी जो मशीनरी है वो मिसिंग है, और जो जिलों के जो कप्तान होते हैं वो चूंकि चुनाव आयोग उनका कंट्रोलर होता है, वो चुनाव आयोग की रिपोर्टिंग बॉस उनका चुनाव आयोग होता है, उनका काम होता है कि अगर इस तरह की पार्टी अपोजिशन पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं तो उन आरोपों की इमीडिएट, ये नहीं कि आप 4 दिन बाद बताएं कि 4 दिन बाद ये हुआ था नहीं हुआ था, इमीडिएट विद इन आवर। जैसे किसी बूथ पर अगर जो ईवीएम मशीन खराब हो जाए तो ईवीएम मशीन को आप 4 दिन बाद तो नहीं ठीक करेंगे ना, उसको तो 6 बजे से पहले या 15 मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंदर आप उसको समाधान निकालिए। अगर ईवीएम खराब है या उसमें कुछ हेराफेरी की गई या टेम्परिंग की गई है, तो इस तरह के कुछ चीजें होती हैं जो जिनका समाधान तत्काल चाहिए आपको, और वहां के मतदाताओं को भी चाहिए। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो रहा है, अगर कोई रोड शो हो रहा है, जैसे कि हमने देखा है कि रोड शो चल रहा है, कहीं भारत में हमने इतना भद्दा मजाक नहीं देखा निर्वाचन प्रणाली में कि चुनाव हो रहा है, कहीं हो रहा है और रोड शो निकल रहा है। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो एक एमएलए हो, एमएलए का चुनाव लड़ रहा हो, एमपी का चुनाव लड़ रहा हो, या प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ रहा हो, या प्रधानमंत्री कहीं चुनाव आयोग में ये रैला पहला या कहीं ना कहीं जिस तरह के आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं चुनाव को लेकर, चुनाव आयोग को सामने आकर इन पर सफाई देनी चाहिए। न्यूज स्टेट पर लगातार उपचुनाव की मेगा कवरेज जारी है, हर एक अपडेट न्यूज स्टेट आप तक पहुंचाता रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं।